स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल पर। आज आपको पढ़ाना है प्रकाश का अपवर्तन कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन होता है जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या हो जाती है, वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आइए प्रैक्टिकली देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, दो माध्यम है, ठीक, एक ये और एक ये, ठीक है। इसको हम हमारे पास दो माध्यम है, ठीक है, एक ये माध्यम और एक ये माध्यम। इसको हम कौन सा माध्यम कहेंगे, विरल माध्यम, ठीक है। कौन सा माध्यम है ये, विरल माध्यम, ठीक है। और ये कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम, ठीक है, सघन माध्यम। विरल माध्यम मतलब हम मान लेते हैं विरल माध्यम है हमारा यहाँ पर वायु, और सघन माध्यम ये क्या है, कांच, ठीक। तो अपवर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण, ये है हमारी प्रकाश की किरण, देखिए ये हमारी क्या है, प्रकाश की किरण है, यहाँ एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। तो क्या होती है, इसको जाना इधर सीधे चाहिए, लेकिन क्या हो जाती है, वो सीधे ना जाके क्या हो जाती है, अपने मार्ग से कुछ क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, इस दिशा में चली जाती है। कहने का मतलब इधर चली जाती है, ठीक है। देखिए कोई प्रकाश की किरण जब एक माध्यम, ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, इसको कांच माने हैं, तो हम इसमें कांच के अणु क्या होते हैं, पास पास होते हैं, इसलिए हम थोड़ा इसमें सिंबल के तौर पर भी बता देते हैं और बनाए देते हैं, ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से, ये वायु माध्यम है, दूसरे माध्यम में जाती है तो जाना इसको कैसे चाहिए, ये देखिए इधर है ना, दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या हो जा रही है, विचलित हो जा रही है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इस पर हम एक अगर अभिलंब डालें, यानी लंब डालें, जिसको क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे, तो ये हमारा क्या बनेगा, लंब बनेगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये कौन सी किरण है जो आ रही है, उसको आपतित किरण नाम देते हैं। कौन सा नाम देते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है। और ये जो दूसरे माध्यम में चली जाती है अपवर्तित होकर, इसलिए इसको नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, अपवर्तित, अपवर्तित किरण, ठीक। और यहाँ पर ये जो हमने लंब डाला है वो क्या कहलाता है, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। क्या कहते हैं, अभिलंब कहलाता है। चलिए ये जानकारी हुई। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसको हम आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। और परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण है, और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसको अपवर्तन कोण कहते हैं। यानी अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है अपवर्तन कोण। अब यहाँ पर आपके समझ में ये आया होगा कि ये मान लीजिए किरण आ रही है वायु से, यहाँ कांच में गई तो इधर झुकी, इधर क्यों नहीं झुकी। हाँ, इसकी भी शर्त होती है कि मान लीजिए हमारी कोई, ये हमारा एक माध्यम, ऊपर जो माध्यम है हमने क्या ले लिया, सघन माध्यम ले लिया। कौन सा माध्यम ले लिया, सघन माध्यम ले लिया, ठीक। यहां से किरण आई, ठीक, आई, तो अब देखिए ये कहां पर जाएगी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, तो क्या हो जाएगा, इसको जाना इधर चाहिए, लेकिन वो क्या हो जाएगी, अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, कुछ विचलित हो जाएगी। किधर चली जाएगी, इस साइड में चली जाएगी, ठीक। तो इस घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। अभी हमने देखा, क्या देखा, ये हमारा, ये आपतित किरण है। कौन सी किरण है, आपतित। और ये कौन सी है किरण, अपवर्तित, अपवर्तित किरण, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, ये अभिलंब है, ये कौन सा माध्यम है, ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम। और ये कौन सा माध्यम है,
विरल माध्यम। फिर से एक बार परिभाषा को हम दोहराते हैं। जब प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो अपने मार्ग, ये इसका मार्ग है, अपने मार्ग से क्या हो जा रही है, विचलित हो जा रही है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये कौन सी किरण है, आपतित किरण। ये कौन सी है, अपवर्तित किरण। ठीक है, चाहे सघन माध्यम से विरल में आए, चाहे विरल माध्यम से सघन में जाए। ठीक है, उसकी भी शर्तें होती हैं। अगर कोई किरण, क्या चीज, कोई किरण, ये कौन सा माध्यम है, वायु। वायु बोले तो विरल माध्यम, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो किधर झुकेगी, अभिलंब की ओर। हम लिखे दे रहे हैं, क्या लिखे दे रहे हैं, यहां ऊपर लिखे दे रहे हैं कि जब कोई किरण कहां से, विरल माध्यम से, कहां से, विरल माध्यम से कहां पर जाएगी, सघन माध्यम में जाएगी। कहां से जाएगी, सघन माध्यम में जाएगी, जाएगी तो किधर झुकेगी, अभिलंब की ओर। देखिए ये अभिलंब है, इसकी ओर झुक गई, जाना इधर थी लेकिन ये अभिलंब की ओर झुकेगी, जाएगी। तब क्या होगा, वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। किधर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक, दूसरी शर्त, जब कोई किरण सघन माध्यम से, कहां से, सघन माध्यम से कहां पर जाएगी, विरल माध्यम में जाएगी, विरल माध्यम में जाएगी। विरल माध्यम में जाएगी तो कहां हो जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये आप लोग देख रहे होंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या हो जाती है, वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। और जब कोई सघन माध्यम से किरण विरल माध्यम में जाती है तो कहाँ चली जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। ये बात समझ में आई। अब समस्या है कि विरल माध्यम क्या है और सघन माध्यम क्या है। तो आइए हम आपको बताते हैं, यहाँ पर फिगर को इरेज कर रहे हैं कि विरल माध्यम क्या है और सघन माध्यम क्या है। तो विरल माध्यम ये होता है, देखिए नाम से क्या है, विरल, विरल माध्यम है ना, यानी ऐसा माध्यम जिसमें क्या हो, ऐसा माध्यम जिसमें क्या हो, अणु क्या हो, दूर दूर हो, अणु क्या हो, दूर दूर हो। जैसे कोई भी पदार्थ है वो अणुओं परमाणुओं से बना है, तो जिसमें क्या हो, अणु दूर दूर हो, उसे क्या कहेंगे, विरल माध्यम। अणु इसमें क्या होते हैं, अणु या परमाणु क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। ठीक है, दूर दूर होते हैं। ठीक है, और सघन माध्यम क्या है, सघन माध्यम वह माध्यम होता है, सघन माध्यम क्या होता है, सघन माध्यम वह होता है जिसमें अणु या परमाणु, अणु या परमाणु किसमें अवस्था में होते हैं, अणु या परमाणु कैसी अवस्था में होते हैं, पास पास होते हैं, पास पास होते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, सघन माध्यम कहते हैं। ठीक, तो अभी जैसे दो माध्यमों की बात करें, वायु है ना, कैसी, वायु। तो वायु हमारा कैसा है, ठीक है, अब इसके सापेक्ष दूसरा माध्यम हो जाए, एक हो जाए कांच। ठीक, दो माध्यम है, वायु और कांच। तो वायु हमारा कैसा है, वेरी गुड, विरल माध्यम में हो जाएगा। वायु हमारा विरल माध्यम कहलाएगा और कांच क्या कहलाएगा, सघन माध्यम कहलाएगा, है ना, सघन माध्यम कहलाएगा। इसी तरह अगर हम दो चीजें लेते हैं, एक वायु ले लेते हैं और दूसरा जल ले लेते हैं, तो वायु हमारा क्या कहलाएगा, विरल माध्यम, और जल हमारा क्या कहलाएगा, सघन माध्यम कहलाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए प्रकाश के अपवर्तनांक में बहुत से शब्द आए थे, उनके बारे में हम पढ़ते हैं, यानी प्रकाश के अपवर्तनांक से संबंधित परिभाषाओं को हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले एक बात आई थी, आपतित किरण। कौन सी बात आई थी, आपतित किरण। एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं आपको दिखाने के लिए कि ये आपतित किरण थी, है ना, इसको सीधे जाना था, ये था, ये अपवर्तित किरण थी और ये अभिलंब था। क्या था, अभिलंब। तो ये हमारा क्या था, आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, ये क्या है,
अभिलंब है, अभिलंब। और ये क्या है? अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण है, ठीक है। और ये क्या है? आपतन कोण है। ये क्या है? अपवर्तन कोण है, ठीक है। ये कौन सा माध्यम है? ये विरल माध्यम है। और ये कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम है। चलिए हम इनकी परिभाषाओं की बात करते हैं। तो आपतित किरण क्या होती है? यानी कि ये किरण है, नाम देते हैं AO। AO हमारी कौन सी किरण है? आपतित किरण है, ठीक है। आपतित किरण, तो आपतित किरण क्या होती है? वह किरण जो आती है, यानी आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई दिखाई देती है। यानी कि एक माध्यम से चलने वाली किरण, पहले माध्यम से चलने वाली किरण, उसे क्या बोलते हैं? आपतित किरण। अपवर्तित किरण क्या होती है? तो दूसरे माध्यम में जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब क्या होता है? आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु होगा O, जहां उंगली रखी है, आपतन बिंदु यानी O, ठीक है। O आपतन बिंदु पर खींचा गया जो लंब होता है वो क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। I आपतन कोण, क्या चीज? आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है वो क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। और अपवर्तन कोण क्या होता है? इसको हम R से लिखते हैं। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है वो क्या कहलाता है? अपवर्तन कोण कहलाता है। विरल माध्यम क्या होता है? ये आप जान चुके हैं। सघन माध्यम क्या होता है? ये आप जान चुके हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन क्या होता है? ये आप लोग ढंग से जान चुके हैं। एक बार फिर से बता देते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? अपने मार्ग से वह विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात आई अपवर्तन का कारण, ठीक है। अपवर्तन का कारण क्या होता है? सबसे पहले बड़ी बात है कि अपवर्तन का क्या कारण होता है? अपवर्तन का कारण क्या होता है? तो कारण हम आपको बता देते हैं कि अपवर्तन किस कारण होता है। तो अपवर्तन होता है, आप जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से, है ना, दूसरे माध्यम में, दूसरे से तीसरे, यानी हम कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की जो चाल होती है वो क्या होती है? अलग अलग होती है। भिन्न भिन्न माध्यम में क्या होती है? प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, यानी कि अलग अलग होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। यानी भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, आप कह सकते हैं अलग अलग होती है, ठीक है। अब यहां पर जरा एक शर्त देखो, अलग अलग होगी तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो प्रकाश की चाल बदलेगी, और प्रकाश की चाल बदलेगी तो हमारी कौन सी घटना घटेगी? अपवर्तन की घटना घटेगी, ठीक है। तो अपवर्तन का क्या कारण है? अपवर्तन का मेन कारण यह है कि हर एक माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, और यहाँ पर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसका चाल बदल जाएगी, और चाल बदलने के कारण ही प्रकाश का अपवर्तन होता है। अब सबसे बड़ी बात आई कि अपवर्तन के नियम, ठीक है। तो अपवर्तन के नियम क्या होता है? अपवर्तन के नियम, तो अपवर्तन के दो नियम हैं। कितने नियम हैं? दो नियम हैं। कौन कौन से? पहला नियम है कि आपतित किरण, कौन सी किरण? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या हो? एक तल में होंगे। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। यही नियम परावर्तन का भी होता था, ठीक है। परावर्तन का पहला नियम यही होता था और वही अपवर्तन का पहला नियम होता है। तो आप लोग कंफर्म हो गए, समझ गए। दूसरी बात आई कि दूसरा नियम क्या होता है? तो दूसरा नियम यह होता है कि
किन्हीं दो माध्यमों में, है ना, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, नियत होता है। क्या होता है, नियत होता है। इसे ही क्या कहते हैं, अपवर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। तो दूसरा नियम लिखे दे रहे हैं कि किन्हीं दो माध्यमों में, किन्हीं दो माध्यमों में आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, साइन। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, जिसको क्या लिखते हैं, साइन लिखते हैं, का अनुपात क्या होता है बेटा, नियत होता है। अनुपात क्या होता है, नियत होता है। ठीक है, ये है अपवर्तन का दूसरा नियम, जिसको हम कैसे लिखते हैं, देखिए गणितीय रूप में हम लिखेंगे साइन आई अपान साइन आर। क्या होता है, नियत होता है, और जिसकी जगह पर एक नियतांक लगाते हैं जिसको कांस्टेंट कहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं साइन आई अपान साइन आर बराबर क्या होता है, नियतांक। ये इन क्या है, यहाँ पर नियतांक है। ठीक है, इन क्या है, यहाँ पर नियतांक है। तो ये हो गए अपवर्तन के दोनों नियम, और इसी नियम को यानी कि दूसरे नियम को ही क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, इसी दूसरे नियम को यानी अपवर्तन के दूसरे नियम को किसका नियम कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते